अट नहीं रही है। ठीक है, तो अट नहीं रही है क्या है, अट नहीं रही है बेसिकली, अट नहीं रही में फागुन मास के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, फागुन मास के बारे में। फागुन मास जो आता है ना, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल मादकता होता है, उसमें बसंत ऋतु चलता है ना, बसंत ऋतु चलता है ना, बिल्कुल ठंडा के बाद रहता है, जस्ट होता है ना। तो क्या होता है उसमें फागुन मास के बारे में, उसमें बिल्कुल क्या होता है, नए नए पत्तियां खिलती है ना, बसंत ऋतु होता है तो नए नए कोपलें आती है। और ह्यूमन में भी क्या होता है, मानव में भी बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग उत्साह होता है। देखते हो जब होली आता है, तो उसी समय होली आता है फागुन के समय, तो होली में बिल्कुल आदमी के पास एक नया उत्साह रहता है कि नहीं रहता है। तो वही बोल रहा कि अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है, फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ठीक है, तो हमको कौन सा पढ़ना है, अट नहीं रही है। इसका कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उत्साह हम लोग पढ़ दिए, उत्साह में समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, अट नहीं रही है। ठीक है, तो अट नहीं रही है स्टार्ट करते हैं। अट नहीं रही है, अट मीन्स होता है समाना, अट मीन्स समाना। अट नहीं रही है आभा फागुन कीर्तन सट नहीं रही है। क्या बोलते हैं, अट नहीं रही है। अट मीन्स क्या होता है, समाना, मतलब कि क्या बोल रहा है, आभा मीन्स क्या होता है, चमक, और फागुन मीन्स, फागुन का हो गया महीना तुम्हारा, हमारा क्या हो गया महीना, और तन मीन्स शरीर। मतलब बोल रहा है ये जो फागुन का जो महीना है ना, फागुन का ये जो महीना है वो हमारे प्रकृति में समा नहीं रही है। इतना अच्छा सौंदर्य है, इतना अच्छा सौंदर्य है। क्या हो रहा है ना, अट नहीं रही है आभा फागुन के तन, इस फागुन में हमारे इन्वायरमेंट में, ये हमारा इसमें क्या इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा चमक है, ये क्या हो रहा है, हमारा पूरी की पूरी प्रकृति में समा ही नहीं पा रहा, इतना ज्यादा क्या है उसमें चमक है, इतना ज्यादा सुंदरता है, इतना ज्यादा सौंदर्य है। ठीक है, ये दोनों लाइन का मतलब है, अट नहीं रही है और सट नहीं रही। अट मीन्स क्या होता है, समाना, और सटना मीन्स क्या होता है, समाना। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन के तन सट नहीं रही है। क्या तीनों लाइन का मतलब समझ में आ गया। आगे क्या है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेना एक तरह से मतलब हो गया यहाँ पे आना, फागुन का महीना आना। क्या होता है, कहीं क्या होता है, जब फागुन आता है तो क्या होता है, बिल्कुल घर में क्या कर देते हो, बिल्कुल भर देते हो, हर्षोल्लास खुशी का माहौल बना देते हो। तो क्या होता है, जब तुम आते हो तो क्या कर देते हो, बिल्कुल हर एक घर को क्या कर देते हो, बिल्कुल उत्साह से, बिल्कुल है ना, उत्साह से क्या कर देते हो, भर देता है, सौंदर्य से क्या कर देते हो, भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मतलब क्या करते हो कि ऐसा लगता है ना, जैसे जब तुम आते हो फागुन तो लगता है ना कि हम लोग को क्या मिल गया, एक नया सा पर मिल गया, एक नया सा पंख मिल गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आकाश में भी उड़ सकते हैं। इतना ज्यादा उत्साह मिल जाता है, इतना ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। उड़ने को नभ, नभ क्या होता है आकाश, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर कर देते हो, मतलब क्या होता है, बिल्कुल पर दे देते हो, फैलाने के लिए दे देते हो। फिर आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। जब आँख हटाता हूँ तो क्या होता है, मतलब कि तुम्हारा उस समय नेचर इतना अच्छा होता है फागुन के महीना में, बिल्कुल बसंत ऋतु में, कि जब हम तुम्हारे ऊपर से प्रकृति से जब आँख हटाते हैं तो बिल्कुल हटाने का मन ही नहीं करता, लगता है कि हम क्या करें, बिल्कुल प्रकृति को देखते रहें, है ना, नए नए फूल खिलना, नए नए ये होना, नए नए पत्तियां आना। बिल्कुल देखते हो जब जब बसंत ऋतु आता है तो हर एक पेड़ में पौधा में जब नया नया पत्ता आता है तो कितना शोभनीय होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल जब उसको जब हम फील करते हैं, जब टच करते हैं पत्ता को, लगता है कि क्या चीज़ है। तो फील किए हो ऐसा वाला पत्ता को, लगता है ना कि क्या चीज़ है, लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल स्मूथ एकदम। हरा में भी कैसा, बिल्कुल लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन नहीं होता, पता है ना, लाइट ग्रीन है ना, हल्का हरा होता है, वो कितना अच्छा लगता है देखने में और छूने में, लगता है कि नहीं लगता है। नए नए पत्तियां आना, नए नए फूल खिलना। वही बोल रहा है कि जब हम तुम्हारे ऊपर से, जब तुम्हारे सौंदर्य से हम क्या करते हैं, आँख हटाते हैं तो बिल्कुल हटाने का भी मन नहीं करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। वही जो बोले क्या होता है, उस समय क्या होता है, बिल्कुल लदी मिस भरी हुई है ना, जो क्या होता है, जो पेड़ों का जो क्या होता है डाल होता है, पेड़ों का जो डाल होता है बिल्कुल हरी हरी पत्तों से क्या होता है, भरी होता है, कहीं हरी या कहीं लाल। देखते हो जब नया नया पत्ता आता है ना तो वो पत्ता हरा ना होकर लाल होता है ना, तो वही कहीं पे हरा है तो कहीं पे लाल लाल है, जो कि तुम्हारा सौंदर्य को हम भी मतलब इस कविता में भी वर्णन नहीं कर सकते, इतना अच्छा तुम्हारा क्या होता है, सौंदर्य होता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मद गद पुष्प माल। कहीं पड़ी है उर्मिस हृदय, उर्मिस
हृदय, मद मद मीन्स धीमे, और गंध मीन्स सुगंध, और पुष्पमाल मीन्स फूलों की माला। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे तुम ना प्रकृति, जब ये आता है फागुन का महीना आता है, बसंत ऋतु आती है, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे तुम क्या हो, एक मतलब पुष्प का माला पहना हुआ, फूलों का माला पहने हुए हो। किस क्या पहने हुए हो? फूलों का माला। और क्या होता है उसके उस माला पहनने से तुम्हारे से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खुशबू आता है, धीरे धीरे खुशबू आता है। वही बोल रहे हैं कि कहीं पड़ी है उर में और मत गद पुष्पमाल। क्या होता है, कहीं तो तुम क्या पड़े, हमारे हृदय में पड़े हो। क्या पड़े हो? हृदय में। मतलब प्रकृति को बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में ऐसा बैठा हुआ जैसा लगता है ना, क्या हो, तुम एक माला पहने हुए हो, और उस माला से भीनी भीनी धीरे धीरे क्या होती रहती है, खुशबू छूट रही है। और क्या करता है वो चीज, मानव को, हम लोगों को क्या बनाता है, बिल्कुल मादक बना देता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं। फिर पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वो जो ऊपर सेम टू सेम लाइन लिखा गया वही है, सिर्फ क्या कहते हैं पाट पाट यहाँ पे दे दिया। पाट पाट मीन्स जगह जगह पे, कहाँ, ठीक है। शोभा श्री मीन्स सौंदर्य से भरपूर, है ना। जब तुम आते हो तो क्या होता है, बिल्कुल हर जगह पे क्या हो जाता है, बिल्कुल शोभा बढ़ जाती है, बिल्कुल शोभा बढ़ जाती है। और पट नहीं रही है मतलब कि समा नहीं रही है। तुम्हारा इतना ज्यादा सौंदर्य होता है, इतना ज्यादा खुशबू होता है कि क्या होता है, अटता भी नहीं है। क्या होता है, अट भी नहीं रही है। क्या होता है, हमारा प्रकृति में क्या हो रहा है, तुम्हारा इतना ज्यादा सौंदर्य है, इतना ज्यादा खुशबू है कि समा भी नहीं रही है। यही कहने का मतलब यही है, पट नहीं रही है और सट नहीं रही है। समझ में आ गया पूरा कंडीशन? ठीक है, क्या करना है इसके बाद, इसका समरी खुद लिखना है। ठीक है।